यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो माता सीता को विनय पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा दो। अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। वानर! यदि इतनी शक्ति है तुम्हारे उस वनवासी में तो वो स्वयं यहां पर क्यों नहीं आया? तुम्हें क्यों भेज दिया उसने मरने के लिए? रावण, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम सबको अपनी भूल को सुधारने का अवसर देते हैं, और यदि तुमने इस सुअवसर को खो दिया तो इस संपूर्ण लंका में असुरों की आत्माओं को जल देने वाला भी कोई जीवित नहीं बचेगा। और किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो पुत्र? अंत कर दो असुरों की मृत्यु की कामना करने वाले इस वानर का। सत्य कहा आपने माता, इसने तो अपना संदेश दे दिया, किंतु अब समय आया है इसे मृत्यु का संदेश देने का। रावण, माता सीता केवल कोई स्त्री नहीं, वे मां दुर्गा है। मां काली के समान ही महाशक्ति है। वो तुम्हारी मृत्यु का संदेश है। माता सीता का रूप धारण कर तुम्हारा काल तुम्हारी लंका में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूं कि प्रभु श्री राम से तुम अपने अधर्म की क्षमा मांग लो, अन्यथा क्या? अन्यथा अपने समस्त कुल, परिवार, बंधु बांधव, मंत्री और संपूर्ण असुरों के साथ अपने समूल नाश की तैयारी कर लो। रावण! 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 जिस प्रकार तुमने महादेव के चरणों में अपना शीश चढ़ाया था, उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाओ, क्योंकि अब इस संपूर्ण संसार में केवल प्रभु श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। हनुमान! पिताश्री, इस रामदूत के अपमानजनक शब्द मुझे स्वयं आदेश दे रहे हैं कि मैं अभी इसी क्षण इसका वध कर दूं, क्योंकि मैं इसका ये विष भरा प्रलाप और नहीं सुन सकता। ठहरो मेघनाथ, इसे इतनी सरल मृत्यु नहीं दूंगा मैं। जिस तरह मैंने इसकी इतनी प्रतीक्षा की है, इसे भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। एक अंतिम चेतावनी देता हूं तुम्हें। एक रात्रि का समय है तुम्हारे पास। तुम उस राम को भूलकर मेरे दास बन जाओ, या फिर कल सुबह प्रातःकाल इसी दरबार में सबके सम्मुख तुम्हें मिलेगा मृत्यु दंड। मृत्यु दंड। भैया, रावण ने साक्षात महादेव और ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त किया है। मुझे भय है कहीं वो कोई ऐसा निर्णय ना ले ले जिससे महाबली हनुमान पर कोई संकट आए। लक्ष्मण,
अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म पर कभी संकट नहीं बन सकता। और रावण ने माता पार्वती के साथ जो छल किया था, उस छल के दंड का समय भी आ गया है। प्रभु, माता पार्वती के साथ रावण ने क्या छल किया था प्रभु? मित्र सुग्रीव, माता पार्वती ने संपूर्ण लंका का निर्माण स्वयं अपने लिए करवाया था, किंतु याचक ब्राह्मण बनकर रावण आए और महादेव से उसे दक्षिणा के रूप में प्राप्त कर लिया। फिर क्या हुआ प्रभु? माता पार्वती इतनी क्रोधित हुई कि वो उसी समय रावण का वध करना चाहती थी, किंतु महादेव ने उन्हें वचन दिया कि उनके 11वें रुद्र अवतार हनुमान उसे इस अधर्म का दंड देंगे। हनुमान जी? हाँ मित्र सुग्रीव, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो समय आ गया है। बस देखना यह है कि हनुमान रावण को उसके अधर्म का दंड कैसे देते हैं। हनुमान जी, विभीषण जी, जय श्री राम। आप और यहां? हनुमान जी, मैंने व्यवस्था कर दी है। आप अभी इसी क्षण लंका छोड़ दीजिए। मेरे विश्वास पात्र आपको यहां से सकुशल निकालने का मार्ग बना देंगे। विभीषण जी, मुझे तो केवल प्रभु श्री राम पर विश्वास है, और जिन्हें प्रभु श्री राम पर विश्वास होता है वो कोई और मार्ग नहीं ढूंढते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? यदि आप यहां से नहीं निकले तो आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। श्री राम भक्त को है कैसा विभीषण जी? किंतु विभीषण जी, मुझे आपके मन का भय समझ नहीं आ रहा। आप तो प्रभु नारायण के परम भक्त हैं, तो फिर भय कैसा? हनुमान जी, जितना मैं अपने प्रभु नारायण को जानता हूं, उतना ही अपने भ्राता रावण को भी। मैं जानता हूं कि वो अपने अहंकार और प्रतिशोध के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र लंका छोड़ दीजिए। हो ये वही जो राम रचि राखा। इस संसार में होना तो वही है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं, तो मन ही मन व्यर्थ की चिंता क्यों करना? जय श्री राम। एक मनुष्य के लिए इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतना प्रगाढ़ विश्वास। विभीषण जी, प्रभु श्री राम ने मनुष्य का अवतार अवश्य लिया है, किंतु वे मनुष्य के रूप में इस सकल संसार के स्वामी हैं। देव, धनुष, मनुज, समस्त सृष्टि के पालनहार हैं प्रभु श्री राम। हनुमान जी, मैंने तो बाल्यकाल से ही अपने प्रभु नारायण की भक्ति की है, किंतु आज मुझे पता चला कि मेरी नारायण भक्ति से कहीं बढ़कर है आपकी श्री राम भक्ति। ऐसा क्या है श्री राम में, और कौन है ये श्री राम? रमन्ते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु सः अंतराम स्वरूपेण यस्य रामेति कथ्यते। जो सब जीवों में चल और अचल स्वरूप में विराजते हैं, उन्हें ही श्री राम कहते हैं। किंतु हनुमान जी, इस सृष्टि के समस्त जीवों में तो मेरे नारायण वास करते हैं। विभीषण जी, भगवान नारायण के ही नर अवतार है प्रभु श्री राम। प्रभु नारायण ने नर अवतार लिया है, किंतु हनुमान जी, उन्हें नर अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी?
विभीषण जी, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, असुर, अधर्मी और अहंकारी लोग बढ़ जाएंगे, तब तब इस सृष्टि की रक्षा और संसार में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम का अवतार इस संसार में हुआ है। हनुमान जी, आपने सदैव मेरी सहायता की, एक बार और मेरी सहायता कर दीजिए। मुझे नारायण के दर्शन करवा दीजिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का नाम स्मरण कीजिए, उनका नाम जपिए, क्योंकि केवल उनका नाम जपने से ही सर्व मंगल हो जाता है, मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल कभी ना डरत है, राम दुलारे तुम रखवारे। हे प्रभु श्री राम, राम हनुमान, अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए। राम हनुमान रटत। मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूं, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं प्रभु, लक्ष्मीकान्तं योगिभिर्ध्यानगम्यं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हमने स्वयं दशरथ नंदन पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया है। विश्वाधारं गगनसदृशं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, आप धन्य हैं, धन्य है आप, जो मैं जीवन भर नहीं पा सका। आपकी कृपा से मैंने एक क्षण में पा लिया। मेरे हृदय की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण हुई। मुझे मेरे आराध्य, मेरे भगवान के दर्शन हो गए। हनुमान जी, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए मुझे। नहीं विभीषण जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे प्रभु श्री राम है ही इतने कृपालु, अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। हनुमान जी, आज प्रथम बार मेरे हृदय से रावण का भय निकल गया है। विभीषण जी, इसका अर्थ यह है कि आपको प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास हो गया है। हनुमान जी, अब तो मेरा संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की सेवा, भक्ति और सहायता में ही समर्पित होगा। आपने मेरी भक्ति को मेरे कर्म से जोड़ दिया है, मेरे जीवन को नया उद्देश्य दे दिया है। और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मेरे प्रभु राम की भक्ति। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, राम रूप में है वही सबके तारणहार।
लगाए विभीषण, पुलकित भक्त को पाए विभीषण, जपत लगे जय जय श्री राम, हो गया पावन उनका धाम। तो रामदूत, क्या निर्णय लिया तुमने? निर्णय मुझे नहीं रावण, तुम्हें करना है। अहंकार या अनुनय, हठ या विवेक, प्रभु श्री राम से क्षमा अथवा संपूर्ण असुर कुल का विनाश। वानरों को ना कोई सीख देनी चाहिए और ना ही कोई अवसर। देख क्या रहे हो मेघनाथ? इसी क्षण इस रामदूत का वध कर दो। रुक जाओ मेघनाथ। भैया क्षमा कीजिएगा, किंतु एक दूत को मृत्यु दंड देना न केवल धर्म संगत है और ना ही हमारे लिए लाभप्रद। लाभ? तुम कब से असुरों का लाभ सोचने लगे विष्णु भक्त? मेरी आपसे प्रार्थना है भैया कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जो भी कहना है शीघ्र कहो। अब इस वानर को मैं एक क्षण भी और जीवित नहीं देख सकता। भैया यदि आपने इस रामदूत का वध कर दिया तो आपकी गौरव गाथा उस राम तक कौन पहुंचाएगा? भैया इसीलिए शास्त्रों में दूत को ना मारने का विधान है, क्योंकि दूत के द्वारा न केवल हम अपना संदेश शत्रु तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि उसे अपने बल और अपनी शक्ति से परिचित भी करा सकते हैं। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि कूटनीति? जी भैया, आपने देखा कैसे ये दूत भरे दरबार में सबके समक्ष अपने प्रभु का गुणगान कर रहा है। किंतु चाचा श्री, ये वानर जीवित रहने के अपने सभी अधिकार खो चुका है। इसने मेरे अनुज अक्षय का वध किया है। हाँ मेघनाथ, सत्य कहा तुमने। इसे दंड मिलना अति आवश्यक है, किंतु मृत्यु दंड नहीं, क्योंकि भैया यदि हम इसे मृत्यु दंड दे देंगे तो ये अपने दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस वानर को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए जिसे ये जीवन भर स्मरण करे। जीवन में प्रथम बार तुमने उचित बात कही है विभीषण। तो ऐसा कौन सा दंड है जो जीवन भर से पीड़ा देता रहे? भैया शास्त्रों के अनुसार दूत का सर मुंडवा देना चाहिए, जिससे वो अपने लोगों के मध्य उपहास का पात्र बने। भैया या फिर इस दूत के शरीर पर अग्नि से एक ऐसा चिन्ह बना देना चाहिए जिससे ये जीवन भर अपमानित अनुभव करे। और यदि दूत का अपराध बहुत बड़ा है तो उसके शरीर का कोई अंग भंग कर देना चाहिए। विभीषण जी, अंग भंग? हे प्रभु राम। अंग भंग? इस वानर के लिए यही दंड ठीक रहेगा, किंतु इसका कौन सा अंग भंग किया जाए जिसके अपमान की ज्वाला में ये जीवन भर जलता रहे? मेरा अंग भंग? सुना है वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। ये वही पूंछ है ना जिससे तुमने मुझसे भी ऊंचा आसन निर्माण किया था? अब तुम्हें सम्मान देने वाली ये पूंछ ही नहीं रहेगी। मेघनाथ, लगा दो इस वानर की पूंछ में आग, ताकि इसकी पूंछ के साथ साथ इसका स्वाभिमान
इसका सम्मान और राम के प्रति इसका विश्वास सब कुछ जलकर भस्म हो जाए। हनुमान जी, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपको बचाने का और कोई मार्ग नहीं था मेरे पास। कैसा दिखेगा ये बिना पूंछ का वानर? रावण, मेरी पूंछ रहे अथवा ना रहे, ये तो समय ही बताएगा। किंतु तुमने ये अवश्य सिद्ध कर दिया है कि 10 शीश के होते हुए भी तुम बिना शीश और बिना बुद्धि के राजा हो। मेघनाथ, शीघ्रता करो, बहुत कष्ट दे दिया इस वानर ने हमें। अब मैं इसे पीड़ा और दुख में तड़पता हुआ देखना चाहता हूं।